जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आज हम जानेंगे वीकली करंट अफेयर्स, क्योंकि आगामी जो परीक्षाएं हैं वहाँ पे करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण स्थान होने वाला है। साथियों, आपको बेहतरीन तैयारी करनी है, इसलिए अभी से लग जाए, क्योंकि आजकल सीधे फॉर्म आ रहे हैं और एक महीने के बाद सीधे एग्जाम हो जा रहे हैं, तो समय की बहुत कमी हो जा रही है, इसलिए आपको अभी से लगना पड़ेगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पहला क्वेश्चन है साथियों, ब्रैटली, डेल स्टेन, प्रवीण कुमार, मोर्ने मार्कल। तो आपको बताना है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाज कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो साथियों, सटीक ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, मोर्ने मार्कल। मोर्ने मार्कल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का गेंदबाजी कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन आ सकता है साथियों कि मोर्ने मार्केल किस देश के खिलाड़ी हैं। तो साथियों, ये है दक्षिण अफ्रीका, आपको याद रखना है। ये दक्षिण अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज हैं और इन्हें अभी मोर्ने मार्केल को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। बट अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन आपके सामने कि अगला क्वेश्चन आपके सामने, तीसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, कह रहा है। तीसरे वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। थाईलैंड करेगा, या भारत, या मलेशिया, या चीन। आपको बिल्कुल याद रखना है साथियों कि जो तीसरा वायस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इसका भी मेजबानी करने वाला जो देश है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारत, इंडिया। और इस बार जो शिखर सम्मेलन की थीम होगी वो होगी आपकी सतत भविष्य के लिए, सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण है। सतत भविष्य के लिए एक सशक्त वैश्विक दक्षिण है करके, इस तरह से आप याद रखना पड़ेगा। और भारत अभी ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन करने वाला है। बढ़ता अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है थर्ड आपके सामने कि किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया। किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया। तो साथियों, आपको देखना है विजय अग्निहोत्री को, या रामदास कामंथ को, या संपूर्ण सिंह को, या गोविंद मोहन को। तो किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है। तो साथियों, इसका ऑप्शन नंबर डी है, गोविंद मोहन। गोविंद मोहन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। और कैबिनेट की जो नियुक्ति समिति ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद की तत्काल प्रभाव से गृह मंत्रालय में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। और अभी गोविंद मोहन ने 22 अगस्त 2024 को अपना कार्यकाल पूरा होने पर अजय कुमार भल्ला के स्थान पर गृह मंत्रालय के सचिव कुमार का पदभार संभाल लिया है। ये संभालने वाले हैं अभी 22 अगस्त 2024 को। और इससे पहले गृह सचिव के कौन थे, तो ये थे आपके अजय कुमार भल्ला, और अब बन गए हैं हमारे गोविंद मोहन। अगला क्वेश्चन देखें, चौथा क्वेश्चन है साथियों कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। पी हरीश को, या निरपेश मिश्रा को, या राजीव कुमार को। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है, आपको सटीक ऑप्शन देना है। तो अभी संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में पी हरीश को नियुक्त किया गया है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पी हरीश। अगला क्वेश्चन है साथियों कि हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई। हाल ही में भारत में कितने नए रामसर साइट्स की घोषणा की गई है। तो 3, या 4, या 5, या 6, आपको बताना है साथियों। तो यहाँ पे सटीक ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, 3। तो हाल ही में भारत में 3 नई रामसर साइट्स की घोषणा की गई है। अब जान लेते थोड़ी इसके बारे में। तो साथियों, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव हैं, उन्होंने बताया कि भारत में रामसर साइट्स नेटवर्क में 3 और साइटें जोड़ी गई हैं। इसके साथ ही भारत में रामसर साइट की संख्या बढ़कर अब कितनी होगी, टोटल 85 हो गई है। साथियों, अब टोटल 85 रामसर साइट्स हो गई हैं भारत में, 3 अभी हाल ही में जोड़ दी गई हैं। और तमिलनाडु में नजरायन पक्षी अभ्यारण्य और काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य
और मध्य प्रदेश के तवा जलाशय को इस लिस्ट में जोड़ा गया है। तो कौन जोड़े गए हैं? तमिलनाडु का नजरायन पक्षी अभ्यारण्य, सेकिन काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश का तवा जलाशय को इस लिस्ट में जोड़ दिया गया है। और टोटल 85 अब रामसर साइट्स हो गए हैं। तो हाल ही में तीनों को जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है 6वां, देखें हम कि वर्तमान निदेशालय के नए परिवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्र चंद्र गांधी को या राहुल नवीन को, अजय कुमार को, सुखवीर सिंह को? तो साथियों, परिवर्तन निदेशालय के नए परिवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी ऑप्शन नंबर भी याद रखना है, राहुल नवीन को। राहुल नवीन को। हाल ही में साथियों कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने IRS अधिकारी राहुल नवीन को नया परिवर्तन निदेशक नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति विशेष निदेशक ED को कार्यभार संभालने की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए किया गया है और इनकी उम्र 57 वर्षीय नवंबर 2019 में विशेष निदेशक के रूप में इन्हें ED में शामिल किया गया था। कुल मिलाकर आपको ये याद रखना है कि परिवर्तन निदेशालय के नए परिवर्तन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल नवीन को। राहुल नवीन आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 8वां। हाल ही में 8वां क्वेश्चन है कि 7वां क्वेश्चन क्या था? 7वां क्वेश्चन है कि DRDO ने लॉन्ग रेंज गाइड बम का सफल परीक्षण इसे किया। DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइडम बम का सफल परीक्षण किया। इसे क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया साथियों? आंसर आपको याद रखना है, गौरव नाम दिया गया। गौरव आपको याद रखना है, गौरव नाम दिया गया, गौरव। तो DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया और इसे नाम दिया गया, गौरव नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है? तो कौन सा राज्य है कि जहां की सरकार ने रत्नागिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है साथियों। तो ऑप्शन नंबर पहला ही राइट है, कर्नाटक राज्य ने। कर्नाटक राज्य ने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 9वां कि पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो साथियों, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन अभी होना है सितंबर के महीने 2024 में। और ये कौन से राज्य में होने प्रस्तावित है? तो इसका हरियाणा बिल्कुल आपको याद रखना है, हरियाणा में। तो वैश्विक स्तर पर कबड्डी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार वैश्विक महिला कबड्डी लीग सितंबर 2024 में हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, आज का आखिरी क्वेश्चन साथियों। हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया? साथियों, आपको याद रखना है कि हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा ने किस देश में भारत के राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया? पहला है फ्रांस, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान और लास्ट है आपका यूएसए। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। तो यूएसए मतलब ये अमेरिका होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो साथियों, ये थे आपके 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।